ओके बेटा, जो सेकंड एटम है K2SO4, Cr2SO4 3, 24H2O। थर्ड नंबर जो है दैट इज NH4 2SO4। क्रोमियम की जगह पर आप एल्यूमिनियम रखें, An2SO4 3 प्लस में 24H2। और फोर्थ जो हमारे बुक में मेंशन है बेटा दैट इज अमोनियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट 24H2। माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा थोड़ा तवज्जो करें। अलम कैसे बनता है? मोनोवेलेंट हो पोटेशियम, ट्राइवेलेंट हो दैट इज एल्यूमिनियम, डबल सल्फेट हो और SO4 एक और 3 इधर 4 हो गए। डबल सल्फेट में 2 या 2 से ज्यादा हो एंड 24H2। मतलब एक सल्फेट मोनोवेलेंट, मोनो मीन्स 1, वेलेंट माने वैलेंसी उस एलिमेंट के साथ हो। दूसरा ट्राइवेलेंट मेटल के साथ सल्फेट हो, डबल सल्फेट हो गए प्लस में 24H2। अगर सेकंड को देखें तो K2SO4 ये मोनोवेलेंट कैटायन के साथ सल्फेट है, क्रोमिक सल्फेट ये क्रोमियम के साथ सल्फेट है 24H2। थर्ड नंबर को अगर देखें बेटा तो अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, अमोनियम मोनोवेलेंट है और एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है। डबल सल्फेट भी आ गए प्लस में 24H2 भी आ गए। सिमिलरली अमोनियम सल्फेट एल्यूमिनियम की जगह पर क्रोमियम सल्फेट 24H2। मतलब कंडीशन को समझना है बेटा कि अलम कैसे बनता है। एक मोनोवेलेंट हो, फिर ट्राइवेलेंट हो, उसके बाद क्या हो बेटा डबल सल्फेट्स हो, उसके बाद क्या हो बेटा 24H2 मॉलिक्यूल, इसका अलम। हम अपने बुक में जिस अलम का जिक्र करेंगे उस अलम को हम पोटाश अलम करके पुकारेंगे। कौन सा बेटा? पोटाश अलम। अब जो पोटाश अलम है उसका फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 3 24H2। इस अलम को पोटाश अलम कहते हैं। और पोटाश अलम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 948 AMU। पोटाश अलम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? देयर आर 96 नंबर ऑफ एटम्स। कैसे पता चला? अगर आप मास निकालेंगे बेटा तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। पोटेशियम के मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑक्सीजन के मास को 4 से, इन तीनों को ऐड करोगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर का एटॉमिक मास 32, 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, फिर 16 से मल्टीप्लाई करके इन सब को ऐड करें। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 को पहले 24 से मल्टीप्लाई करें 48, फिर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 को 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो जवाब आएगा तीनों को ऐड करोगे तो 948 ग्राम या AMU मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ये प्रैक्टिस आप घर में बेटा करना। बाकी नंबर ऑफ एटम्स भी देखें तो ये सारे हमें काउंट करने होंगे कि कंपाउंड में कितने पोटेशियम, कितने सल्फर, कितने ऑक्सीजन है। जैसे कि 2 पोटेशियम, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इनको ऐड करो। फिर एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, इन सबको ऐड करो। फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 48। फिर ऑक्सीजन 24, 48 प्लस 24 72, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने निकलेंगे? 96। एंट्री टेस्ट में ये सवाल भी आ चुका है कि पोटाश अलम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
96 है। आगे चलते हैं, पोटाश अलम प्रिपेयर कैसे होता है। आप एक बीकर उठाओगे, उस बीकर के अंदर आप K2SO4 पुट करेंगे प्लस में, फिर एक और बीकर आप उठाएंगे और उस बीकर के अंदर आप Al2SO4 इन दोनों का आपको अमाउंट क्या उठाना होगा, बराबर। बुक में क्या लिखा है, इको मॉलिक्यूलर क्वांटिटी। फिर आप एक और बीकर उठाएंगे और उस बीकर के अंदर क्या होगा बेटा, उस बीकर के अंदर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, इन दोनों को आप उस बीकर में पुट करेंगे जिस बीकर के अंदर ऑलरेडी वाटर है। फिर आप उनको सैचुरेटेड मिक्स करेंगे, फिर कूल ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाएंगे और आपको पोटाश अलम के क्रिस्टल्स मिलेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि पोटाश अलम का फार्मूला है K2SO4, Al2SO4 24H2O। पोटाश अलम का मॉलिक्यूलर मास है 948 ग्राम या mu। पोटाश अलम में 96 नंबर ऑफ एटम्स हैं। आप प्रिपेयर कैसे करोगे, आप K2SO4 और Al2SO4 इन दोनों के इक्वल अमाउंट उठाओगे अलग अलग बीकर्स में, फिर एक और थर्ड बीकर उठाओगे, उसमें पानी होगा। आप इन दोनों को उस बीकर में पुट करेंगे जिसमें वाटर मौजूद है, फिर आप उसको सैचुरेटेड मिक्स होने के लिए छोड़ेंगे, फिर आप कुछ टाइम देंगे कि वो कूल डाउन हो जाए, आपको वाटर एवापोरेट होकर क्रिस्टल्स ऑफ पोटाश अलम मिलेंगे। अब अगर आगे जाए तो पोटाश अलम की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान टॉपिक है बेटा। ये पोटाश अलम की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, पोटाश अलम इज हाईली soluble in water। पोटाश अलम जो है वो पानी में मुकम्मल होता है। पोटाश अलम इज salt and solid in nature। पोटाश अलम जो है वो साल्ट है, नमक है, और वो सॉलिड की हालत में होता है। किस कलर में बेटा मिलेगा, इट इज ऑब्वियसली ऑब्टेन इन व्हाइट कलर। पोटाश अलम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 92 सेंटीग्रेड। क्या है बेटा, 92 सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। और अगर आगे जाए हम तो एट 200 सेंटीग्रेड it loses all water molecules and becomes porous mass। porous mass मतलब खोखला मास। आप इस porous mass को एनहाइड्रस भी कह सकते हो, मींस खोखला भी बन जाता है, एनहाइड्रस विदाउट वाटर भी बन जाता है, मींस वाटर के मॉलिक्यूल इसमें खत्म होते हैं। और इस अलम को आप उर्दू में फुल फिटकरी के नाम से पहचानते हो और इंग्लिश में हम इसे बरंट अलम के नाम से पहचानते हैं। बरंट अलम मींस जला हुआ अलम। सो पोटाश अलम इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, सॉलिड नेचर में मिलता है, व्हाइट कलर में मिलता है। ये मेल्ट होता है 92 सेंटीग्रेड पर। 200 सेंटीग्रेड पर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होते हैं, बाकी जो बचता है उसे आप एनहाइड्रस अलम कह सकते हो, बरंट अलम कह सकते हो, फुल फिटकरी कह सकते हो। जो पोरस मास होता है अंदर से बिल्कुल खोखला, फुल जाना मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ जाना,
तभी हम इसको फुल फिटकरी कहते हैं। अब सवाल ज़हन में पैदा होता है कि ये पोटाश अलम जो है ये हम यूज कहां पर करते हैं। पोटाश अलम uses of potash alum, number 1, it is used in purification of water. पोटाश अलम जो है वो पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद जो है वॉशिंग सोडा, देन पोटाश अलम पानी को साफ करने में मदद करते हैं, प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं, जर्म्स को खत्म करने में मदद करते हैं। नंबर 2 यूज है कि इट इज यूज्ड एज टैनिंग लेदर। लेदर का मतलब क्या होगा बेटा? चमड़ा। जो कुर्बानी के टाइम हमें जो चमड़ा मिलता है, टैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, पहले उस चमड़े के ऊपर हम क्या कहते हैं, पोटाश अलम लगाते हैं, उसकी चर्बी खत्म हो जाती है, उसमें जो बदबू है वो खत्म हो जाता है। फिर उस चमड़े में से हम ब्लैंकेट्स, कंबल, जैकेट्स, शूज, सैंडल्स बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम टैनिंग ऑफ लेदर कहते हैं। टैनिंग ऑफ लेदर मतलब लेदर को यूज में लाना, और वो बाय हेल्प ऑफ पोटाश अलम के जरिए हम लाते हैं। थर्ड नंबर यूज जो है दैट इज इट इज यूज्ड फॉर साइजिंग पेपर। ये कागज को साइज देने में मदद करता है। जैसे कि आपके पास बेटा डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, केमिस्ट्री का बुक थोड़ा साइज में बड़ा मिलेगा, फिजिक्स का थोड़ा कम, रजिस्टर्स भी आपको थोड़े बड़े छोटे मिलेंगे। तो वो कागज को हम साइज कैसे देते हैं? इंडस्ट्री में कागज को थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाता है पोटाश अलम के सॉल्यूशन में, फिर मशीनरी के जरिए उसको इजीली कट करके हम साइज देते हैं। सो पोटाश अलम इज यूज्ड फॉर साइजिंग पेपर, कागज को साइज देते हैं। फोर्थ नंबर इसका यूज जो है इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग खत्म करने में मदद करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पानी वाटर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर जरूर काम करता है, मगर आग का टेम्परेचर जब हाई हो जाए, लाइक कोई सीएनजी पंप को आग लग गया, कोई रबर फैक्ट्री को आग लग गया, या कोई पेट्रोल पंप को आग लग गया, या आपने पिछले मंथ सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में बहुत बड़ा आग लग चुका है जो महीनों तक खत्म नहीं हो रहा। तो हाई टेम्परेचर पर पानी जो है वो आग को खत्म नहीं कर सकता। फिर क्या किया जाता है? उस वाटर के अंदर पोटाश अलम मिक्स किया जाता है। पोटाश अलम के जरिए उस आग को क्विकली कंट्रोल किया जा सकता है, उस फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। सो पोटाश अलम जो है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज होता है। ये पोटाश अलम मिलता कहाँ पर है? अकरंस मोस्टली तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं पोटाश अलम वहाँ पाया जाता है। जैसे कि सिंध में दादू, रनीकोट दादू के करीब है, खैरपुर वहाँ पर जो रेंजेस हैं माउंटेनियस, उसके बाद काला बाग रेंज हो गया, आज़ाद कश्मीर साइड पर जो है, या कराकोरम रेंजेस जो हो गए माउंटेनियस। तो ज़्यादातर पोटाश अलम जो है हमें माउंटेनियस रीजन्स के करीब मिलता है। अब सवाल ये है कि अलम सवाल पेपर में आता कैसे? एक बार ये सवाल ऐसे आ चुका है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अलम। माय डियर स्टूडेंट, शॉर्ट नोट जो है वो सी पार्ट का होता है। हमें पता है कि पेपर 3 पोर्शंस में होता है। पहले पोर्शन में एमसीक्यूज, सेकंड पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड में जो है डिस्क्रिप्टिव होता है। तो शॉर्ट आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अलम, ये सी पार्ट में मोस्टली आता है। तो आपको ओवरऑल वो होता शॉर्ट नोट है, मगर आपको ओवरऑल लिखना होता है। मगर यही क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अलम और ये बी सेक्शन में हो, तो आपको 10 to 15 लाइंस तक अपने जवाब को कंसाइज करना होता है। समटाइम क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग, तो उसमें भी बहुत बार आ चुका है कि अलम, उसके बाद डिफरेंट और डेफिनेशंस हैं। तो जब डिफाइन अलम तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिखोगे,
जब शॉर्ट नोट कहे तो आप उसमें उसकी प्रिपरेशन, उसकी यूजेज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और पोटाशियम कैसे बनता है वो कंडीशन आपको मेंशन कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक